इंडिया गठबंधन की बात करें तो सरकार बनाने में नाकाम रही, वही एनडीए गठबंधन चंद्रबाबू नायडू और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मिलकर सरकार बनाने में कामयाब रही है। आपने देखा होगा कि पिछले 2-3-4 रोज़ काफ़ी उथल पुथल का माहौल रहा दिल्ली से लेकर, बिहार से लेकर दिल्ली की बात करें या फिर पूरे देश में माहौल काफ़ी सरगर्म था कि इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी या एनडीए गठबंधन सरकार बनाएगी। आज सरकार के गठन के बाद जब एनडीए की सरकार देश में बन गई है, हमारे साथ मधुबनी आरजेडी के जिला प्रवक्ता हैं इंद्रजीत जी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे। स्वागत है आपका। दरअसल ये जानना चाह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन फेल्योर रही और एनडीए गठबंधन कामयाब हो गई। नीतीश कुमार का बहुत बड़ा रोल रहा है, किस नज़र से देखते हैं? देखिए, सवाल है कि इंडिया जो गठबंधन है वो कहीं फेल नहीं हुई है। खास करके जो एनडीए जो गठबंधन था, नीतीश कुमार जी, चंद्रबाबू नायडू और नरेंद्र मोदी की दौर का, जिसमें ये कहा गया नरेंद्र मोदी जी और खास करके गठबंधन के द्वारा कि 400 पार, जनता ने इनको जो 300 पार नहीं होने दिया। अब गौर कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी 241 सीट पर सिमट जाती है, जो पूर्ण बहुमत की सरकार में थी। खास करके गठबंधन की सरकार है। ये सरकार को हम ये नहीं कह सकते नरेंद्र मोदी। तो आप इसी बात से संतुष्ट हैं? आप लोग इंडिया वाले संतुष्ट हैं कि बीजेपी को बहुमत नहीं मिली, इसीलिए संतुष्ट नहीं है? तो हम इसे रोकने का पूरा प्रयास किए हैं और इसे खास करके आप गौर कीजिए कि जो गठबंधन की सरकार है, इसमें 2 लोग, आप खास करके चर्चा में आते हैं तब 2 लोग की बात हम करेंगे कि नीतीश कुमार जी बिहार के डिप्टी सीएम हैं और कई बार पलटी मार चुके हैं कि अब तो कहीं मजबूत मार देंगे पलटी, कोई भरोसा नहीं इनका कि कब ये सरकार तो मजबूत बन गई ना यहाँ। और चंद्रबाबू नायडू की बात है, इन दोनों की जो महत्वाकांक्षा रहा है उसको अगर गौर कीजिए तो कभी भी ये सरकार गिरेगी। हम ये दावे के साथ कह सकते हैं सरकार 1 साल की वेंटिलेटर पर है और 1 साल के बाद ये सरकार गिरेगी। 1 साल के वेंटिलेटर पर है। आपने जिस शब्द का इस्तेमाल किया है, वेंटिलेटर, ऐसे मरीज को रखा जाता है जिस मरीज के बचने की उम्मीद नहीं। वही हालात नरेंद्र मोदी जी की सरकार की। बिहार की बात कीजिए आप। बिहार में तो फिर से बाहर का मौसम शुरू हो गया है। अब देखते हैं कि वैकेंसीज वगैरह का चर्चा शुरू है, वैकेंसीज आएंगे तो फिर अगर वैकेंसीज आती है और काम बिहार गवर्नमेंट करती है तो एक बार तो तेजस्वी यादव का छवि था वो फिर दब जाएगा। नहीं, एक चीज़ आपको खास करके हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे आम जनता को कि खास करके 17 महीने के सरकार कार्यकाल में 4.5 लाख लोगों को नौकरी दिया गया। 3 लाख जो बहाली की प्रक्रिया पूरा किया गया था कि बहाली किया जाएगा, उसको जो पेंडिंग में रखा गया। चुनाव के बाद जस्ट 3 लाख की बहाली सरकार पहले बिहार सरकार करे, इसके बाद वो क्या करे नहीं करे वो बाद में करेगा। पहले कम से कम 3 लाख को जो रोक करके रखे, इनकी बहाली तो ताकि वो तेजस्वी को चला जाए, यानी आपके पार्टी को चला जाए। इसका ये रोजगार के एजेंडा हम बिहार में लेकर के आए थे। आप ही लेकर के आए? रोजगार के एजेंडा बिहार में हम लेकर के हैं। राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन में रोजगार के एजेंडा है। नहीं तो आप गौर कीजिएगा कि 17 साल में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू की गठबंधन सरकार है, 5 बहाली नहीं किया। परमानेंट अगर बहाली की बात करें तो 5 बहाली नहीं किया। कहीं शिक्षा मित्र के नाम पर बहाली करते तो कहीं कुछ किया। आशा का मानदेय हम बढ़ाएं, तमाम जो वर्कर था कई का उसने जो मानदेय बढ़ाया। 17 महीना के कार्यकाल में खास करके जो हम लोग को का जो काम है उसके नाम पर जो हम लोग को जनता के बीच हम लोग जाने का काम किए हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट खास करके बिहार के चुनाव में जो हम लोग मान रहे हैं कि हमें नुकसान हुई है कुछ सीट का। बिहार में तो बहुत नुकसान हुई है, ऐसा भी लोग कह रहे हैं कि ये गलत पॉलिसी की वजह से नुकसान हुआ। आपने मधुबनी खो दिया, झंझारपुर खो दिया, दरभंगा खो दिया, 4 सीट पे आरजेडी सिमट गई। अगर आप अलग अलग बात करें तो पूरे बिहार में कितना सीट मिला आपको? हमें 4 सीट मिला। नहीं लगता है आपको कि और सीट मिलना चाहिए? देखिए, सीट हमें और मिलना चाहिए था, लेकिन खास करके जो हमारी संगठन की जो ढांचागत स्थिति है उस पर हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, लगातार उसकी समीक्षा कर रहे हैं और जहाँ हम लोग से चूक हुई है उसको हम लोग सुधारने का प्रयास करें और विधानसभा में पुनः वापसी करते हुए हम भाजपा। क्या लगता है फिर विधानसभा में चलेगा तो क्या लगता है कि अभी भी आपको मुख्यमंत्री बनने की ख्वाहिश लगी हुई है आपको? देखिए, हम लोग चिराग पासवान स्टैंड कर रहा है भाई। देखिए, खास करके आप चिराग जी जो भी करें वो कहते हैं कि हम मोदी के हनुमान। हाँ, हम रामविलास जी की बात करेंगे जो सामाजिक न्याय और दबे कुचले वंचितों के अधिकार के लिए कभी वो संसद में बोला करते थे। आज यही जो है उनके विपरीत चिराग जी ब्राह्मणवाद की रक्षा में हनुमान बन करके बैठे हुए। अंतर है दोनों में। आप गौर कर लीजिए कि रामविलास जी पासवान जी जो नेता थे वो सामाजिक न्याय की धारा से, समाजवाद की धारा से आए थे।
ये समाजवाद से संघवाद की ओर बढ़ रहा है। तो मतलब आप लोग विधानसभा की भी तैयारी शुरू कर दिए हैं? तैयारी शुरू नहीं की है हम लोग, अभी लोकसभा चुनाव की समीक्षा लगातार कर रहे हैं। समीक्षा में मधुबनी में क्या पाया आप? देखिए कि अगर बात करें 6 विधानसभा शामिल था, मधुबनी की बात करें अगर तो अलग अलग क्षेत्र था, लेकिन उसमें भी आप लोगों की काफ़ी बुरी तरीके से हार हुई, बहुत मार्जिन देखिए रहा। एक चीज़ अब आप रखना चाहेंगे कि मधुबनी लोकसभा के खास करके जो स्थिति रहा है, राष्ट्रीय जनता दल तीसरी बार चुनाव लड़ा है। जी जी। 2 बार यहाँ से माननीय हमारे राष्ट्रीय प्रधान महाशय अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब चुनाव लड़े, इस बार अली अशरफ फातमी साहब आए हैं लड़ने के लिए। खास करके पिछला जो चुनाव आप देखिएगा तो बद्रीपुर में अशोक यादव 4.5 लाख वोट से लीड करते हैं, लेकिन इस बार की स्थिति ये हुआ है उनको कि 1,51,000 वोट से चुनाव जीते हैं, और लंबी संघर्ष इनको भी करना पड़ा है मधुबनी लोकसभा जीतने के लिए। धार्मिक उन्माद की बात किया, अब खास करके गौर करें तो मुस्लिम जो बूथ था हम लोग का, परंपरागत जो वोट जनाधार वाली वोट यादव और मुस्लिम वाला बूथ जो है, उस पर आप गौर कीजिए, प्रशासन को पूरी मुस्तैदी के साथ आपको लगा करके वोट को डिस्टर्ब किया। यादव भी वोट दिया पूरा आपको? यादव वोट मेरे पास पूरा आया है, आपको 80% यादव समाज का वोट मेरे पास आया है, 95% हम लोग मुस्लिम समाज की वोट को मानते हैं, और बाद बाकी अति पिछड़ी और एससी का जो हमें उम्मीद था कि हम 25 से 30% वोट तोड़ पाएंगे। मतलब मुकेश सहनी नहीं तोड़ पाए, जो पचफोरना वोट था, जो उनके कास्ट का वोट था। खास करके हम लोग को अति पिछड़ी और एससी का वोट कम आया, 10% वोट एससी और अति पिछड़ी का आया है। क्या वजह रही इसकी? तो खास करके अति पिछड़ी में हम लोग का संगठन का अभाव रहा है, हम लोग संपर्क नहीं कर पाए हैं, इसके लिए हम लोग जिला टीम मतलब आप लोग अपने ऊपर सारी जिम्मेदारी लेकर के आप जो है प्रदेश की बात की जाए तो वहाँ बचाने की नहीं, प्रदेश को हम बचाने की बात नहीं कर रहे हैं। खास करके अति पिछड़ी जो और एससी जो समाज है दूगो, खास करके उसके बीच न तो हम लोग का वर्कर मजबूत स्थिति में, और न तो हम लोग वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं। जो हम लोग पहुँचे हैं 10% वोट हम लोग को मिला है, हम लोग प्रयास करेंगे कि इस विधानसभा चुनाव तक उसमें से 30% वोट को तोड़। इंद्रजीत जी आखिरी सवाल करेंगे आपसे, आपको नहीं लग रहा है कि टिकट बंटवारे में भी गलती हुई? नहीं, टिकट बंटवारे में गलती नहीं हुई। आप तो बोलेंगे आपको नहीं। सामाजिक न्याय के धारे पर आपने पप्पू यादव को टिकट नहीं दिया? देखिए पप्पू जी का मामला क्या है, और वो पार्टी का ऊपरी नेतृत्व का मामला है, वो ऊपरी नेतृत्व समझे, क्योंकि टिकट जिला से हम लोग तय नहीं करते हैं। आजकल तो पप्पू जी खूब देखते हैं कि आपके जो नेता हैं तेजस्वी यादव है उनके खिलाफ। देखिए पप्पू जी जो कुछ भी बोलते हो हम तो नहीं देखे, लेकिन खास करके आपको कई ऐसे सीट को हम देखे पूर्णिया के चुनाव के बाद जो महागठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में वो प्रचार करते नजर आए। मतलब महागठबंधन, लेकिन वो तो महागठबंधन के आदमी रहे हैं, आप जैसा अभी कबूल कर रहे हैं, हम लोग भी जानते हैं, लेकिन उन्हें टिकट मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिल करके भी उन्होंने जो है वो महागठबंधन के हिस्सा में है, महागठबंधन के साथ है, ये हम लोग जानते हैं, ये आप लोग जानते हैं, क्योंकि सामाजिक न्याय की धारा के साथ। अच्छे एक चीज़ एक सवाल करेंगे कि ऐसी खबर आ रही है कि जो नेता है यहाँ के बड़े बड़े नेता जो आरजेडी के हैं, वो लोग भी कामयाब नहीं रहे वोट को कलेक्ट करने में। देखिए ऐसी बात नहीं, खास करके जो अंदरूनी जो हिंदू मुस्लिम फैक्टर को जो खड़ा किया गया भारतीय जनता पार्टी को के द्वारा, उसे हम लोग समझने में विफल रहे। आप विफल रहे हैं? हाँ, उसको समझने में हम लोग विफल रहे, और अंदर टैकिंग हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीता गया मधुबनी लोकसभा। वो तो जनता तो बोल भी नहीं रही थी, एकदम चुपचाप खामोश था। लेकिन आप गौर कर लीजिए, भाजपा का वर्कर लगातार हिंदू मुस्लिम फैक्टर को खड़ा करने का काम किया है, और खास करके हम लोग जो जिला के नेतृत्व थे खास करके इस मुद्दा को नहीं समझ पाए। आप लोग समझा क्यों नहीं पाते हैं? यहाँ के जो लोग हैं, जो आवाम है, जनता है, उसे आप क्यों नहीं समझा पाते? लगातार हम लोग जा रहे हैं जनता के बीच, इस मुद्दा को लेकर के लगातार जा रहे हैं। खास करके एक चीज़ गौर कीजिए कि राजद की जो एजेंडा रहा है वो धार्मिक उन्माद के खिलाफ लगातार संघर्ष किया है। आखिरी सवाल कर लेते हैं आपसे कि इंडिया गठबंधन की बात करें या आरजेडी की बात करें, फिर कांग्रेस की बात करें, सब लोग एक मैनिफेस्टो था, 24 मैनिफेस्टो, बहुत सारी बातें आपने बताया था। लोगों को उम्मीद भी थी कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, तो किसी को 8500 रुपये मिलने का यकीन था, किसी को 1 लाख मिलने का उम्मीद था, किसी को 500 में गैस मिलने की उम्मीद थी, छात्र छात्राओं को भी स्टाइपेंड मिलने की उम्मीद थी। अब तो लगता है सब में पानी फिर गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए जो मैनिफेस्टो जो हम लोग का था, खास करके सरकार बनाते बनाते हम लोग रुके, कुछ सीट हम लोग का कमा है, लेकिन जो परिस्थिति था, जनता ने जो हम लोग को सहयोग दिया, जो विश्वास जताया, जो प्यार दिया है, उसके लिए हम लोग खास करके जो पूरे देश के मतदाताओं को धन्यवाद देते हैं। और जो हम लोग का एजेंडा है हम लोग उस पर लगातार काम करें, जहाँ स्टेट गवर्नमेंट सरकार है वहाँ से भी हम लोग लगातार उस एजेंडे को लागू करने का प्रयास करेंगे। और सेंट्रल में ही सरकार जो है, जो अल्पमत की सरकार है,
कब जाएगी कोई भरोसा नहीं, क्योंकि वेंटिलेटर पर सरकार बैठी हुई है। ये बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। इनका कहना है कि जो गवर्नमेंट बनी है वो वेंटिलेटर पे है, कब जाएगी इसका पता नहीं। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए मधुबनी संदेश।